नमस्कार। पहले ये देखिए। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हम जा रहे हैं पोलैंड गाइस। पोलैंड जा रहे हैं। बचा लीजिए। बचा लीजिए। हम टीएनएम में स्टडी करते हैं सर आपसे क्वेश्चन है, बचा लीजिए। पर कल की क्लास ऑनलाइन है क्या? नो पैनिक प्लीज, नो पैनिक। नो वॉर इन यूक्रेन। बताया जा रहा है कि ये वो लड़के हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए थे और जब वहाँ युद्ध शुरू हुआ और भारत के लोगों ने ये आवाज़ उठानी शुरू की कि हमारे बच्चों को वापस बुलाया जाए, सरकार इसकी व्यवस्था करे, और पूरा पक्ष विपक्ष और आम लोग जब बेचैन हुए कि हमारे बच्चों को किसी तरह उस युद्ध क्षेत्र से निकाला जाए, तो ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये लड़के जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये इतने नीच, इतने कमजोर, इतने हरामखोर, इतने असभ्य कैसे हो सकते हैं? कोई इतना जलील कैसे हो सकता है कि वो पूरे राष्ट्र की संवेदनाओं का मजाक उड़ाए, इतनी निर्लज्जता से मजाक उड़ाए? एक कथा याद आ रही है। हमारे कुछ बुजुर्ग गांव में कहते हैं कि एक बार एक लड़का तालाब के किनारे खड़े होकर तालाब के पानी में पेशाब कर रहा था। उस सड़क से जा रहे थे कोई बुजुर्ग, उन्हें देख के बहुत बुरा लगा कि ये तो पानी में पेशाब कैसे कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे पिता से कहते हैं, तुम इतनी गलत हरकत कैसे कर सकते हो, पानी में पेशाब करना बुरा है, तुम्हारे बुजुर्गों ने संस्कार नहीं दिए क्या तुमको, चलो तुम्हारे पिता से कहते हैं। और वो उसका हाथ पकड़ के उसके पिता के पास उसके घर तक लेके आए। जब वो उसके द्वार पे पहुंचे तो देख रहे हैं कि उसका पिता जो है वो घर की छत पर खड़े होके और वहीं ऊपर से मूत रहा है। तो उस बुजुर्ग ने लड़के से कहा कि जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे संस्कार ही यही है। गांव में एक और बात कही जाती है, यदि कोई भैंस तालाब में उतरकर पानी में बैठ जाए तो हम ये मानते हैं कि उसकी नानी भी पानी में बैठती होगी, वो यूं ही नहीं बैठ रही है। ये संस्कार पीछे से आए हैं। तो इस वीडियो में जो चमत्कारी व्यक्तित्व दिख रहे हैं, पूरे राष्ट्र का मजाक उड़ाते हुए कथित उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले लड़के, उनमें जो महानुभाव दांत चियार रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके बाप भी छत से मूतते होंगे। और जो विदुषी दांत चियार रही हैं, उनकी नानी भी पानी में बैठती होगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। दरअसल बुद्धिजीवी कहलाने की जिद, प्रगतिशील कहलाने का जो ढोंग है, वो आदमी को इतना निर्लज्ज बना देता है ना कि वो किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं। वो किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं और वो कुछ भी बेच सकते हैं, किसी भी चीज का धंधा कर सकते हैं। वो अपने स्वाभिमान का धंधा कर सकते हैं, वो अपनी निष्ठा बेच देते हैं, अंततः वो अपना देह बेचने लगते हैं। और ये वही लोग हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका वीडियो देख के लोगों को कैसा लगेगा। इन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि इनके कुकर्मों का दंड उसी देश में रहने वाले दूसरे लड़कों को भी मिल सकता है। हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि इनका वीडियो देख के बहुत सारे लोग यूक्रेन में पढ़ने गए सारे लड़कों के विरुद्ध बोल रहे हैं। उन बोलने वाले लोगों का दोष नहीं है, उनको ये बोलने के लिए इन दुष्टों ने मजबूर किया है। इन्हें मतलब भी नहीं है उन लड़कों से। ये तो अपने रंग में रंगे हुए लोग हैं जिन्हें दुनिया में किसी से मतलब नहीं है। ये अपने बाप का मजाक उड़ा सकते हैं, ये अपने देश का मजाक उड़ा सकते हैं। इनका जन्म ही मजाक उड़ाने के लिए हुआ है। और सच तो यह है कि ये खुद में मजाक हैं। कल को ये लोग डॉक्टर बन भी जाते हैं तो ये क्या इलाज करेंगे और कौन इनसे इलाज कराएगा, ये तो बहुत बात की बात है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये इस लायक हैं कि इन्हें सम्मान मिलते हैं। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो, ये अच्छा है। अगर बुरा भी हो तब भी अच्छा है। उसे वामपंथी रोग लग गया तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। वो ना आपका होगा, ना आपके देश का होगा, ना इस धरती का होगा, ना इस समाज का होगा। वो सूअर बन के निकलेगा। तो अपने बच्चों को इस रोग से बचाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यूक्रेन में गए सारे लड़के ऐसे ही हैं? तो ऐसा नहीं है। 1000 की भीड़ में 2 लड़के भड़वे हो जाते हैं,
लाखों की भीड़ में दो चार लड़कियां ऐसी हो जाती हैं, पर देश का मूल स्वर ये नहीं है। गद्दारी भारत की परंपरा में नहीं रही है। ऐसे सुअर एक दो निकल जाते हैं, पर भारत का मूल स्वर क्या है ये देखना है तो ये देखिए। भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। यूक्रेन में पढ़ने गए ये लड़के हमारे अपने हैं और इनके लिए हृदय में संवेदना है हम सबके। जय हो।